बाइक की टक्कर से साइकिल सवार मजदूर की मौत। बोर्ड परीक्षा को लेकर केंद्राध्यक्ष व सहायक केंद्राध्यक्षों को दी बैठक में जानकारी। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की छतों की मरम्मत, कई वर्कशॉप और सामग्री खरीदी जाएगी। बालाघाट में हट्टा थाना अंतर्गत ग्राम डूंडा सिवनी व बूढ़ी के बीच नाला समीप बाइक की टक्कर से साइकिल सवार मजदूर की गंभीर चोट आने पर अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई, जिसकी तहरीर अस्पताल पुलिस चौकी को मिलने पर पुलिस ने मृतक नेहरू पिता सालिक मानेश्वर 47 वर्ष निवासी डूंडा सिवनी के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। घटना संबंध में बताया गया कि मृतक नेहरू मजदूरी का कार्य करता था, जो 13 फरवरी की सुबह आवास टोला में मजदूरी करने गया था। दोपहर करीब 2 बजे खाना खाने साइकिल से घर वापस लौट रहा था। तभी मराठा बोरी के 2 युवकों ने बाइक से तेज गति से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मार दी, जिससे गंभीर चोट आने पर नेहरू की मौत हो गई। ये काम पे गया था आवास टोला डूंडा सोनी से, उधर से आ रहा था तो 2 लड़के गाड़ी चलाए और एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पर की घटना? ये है डूंडा सोनी और बूढ़ी के बीच में नाला के पास। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा संचालित कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए मंडल के निर्देशानुसार केंद्राध्यक्ष व सहायक केंद्राध्यक्षों की बैठक 13 फरवरी को स्थानीय उत्कृष्ट स्कूल के सभागार में आयोजित की गई है। इस संबंध में सहायक संचालक जिला शिक्षा कार्यालय CS मेरावी ने जानकारी दी कि उक्त बैठक में मंडल के जो परीक्षा को लेकर निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार जानकारी दी जा रही है, जिससे परीक्षा का संचालन सुचारू रूप से हो सके। परीक्षा को लेकर गोपनीय सामग्री का वितरण 23 व 24 फरवरी को किया जाएगा। आगामी प्रशिक्षण 19 फरवरी से आहूत की गई है। बैठक में जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राध्यक्ष व सहायक केंद्राध्यक्ष उपस्थित रहे। आज जो है केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष की मंडल के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर जो है उनको कलेक्टर सर और माननीय CO सर के निर्देशानुसार जो है ये प्रथम बैठक आयोजित की गई है, जिसमें जो मंडल के निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार जानकारी दी जा रही है, ताकि परीक्षा का संचालन जो है सुचारू रूप से हो सके। 1962 में बने पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की छत की मरम्मत सहित कई लेबोरेटरी और वर्कशॉप के निर्माण के लिए कलेक्टर मृणाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई समिति की बैठक में प्रस्ताव रखे गए। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय प्राचार्य RM सोनवे ने कहा कि महाविद्यालय की छत की मरम्मत पिछले वर्षों में की गई है, परंतु अब वहां अध्यापन का कार्य जोखिम भरा हो गया है। साथ ही कुछ लेबोरेटरी वर्कशॉप की आवश्यकता होने लगी है, वहीं कुछ सामग्री भी खरीदी जानी आवश्यक है। महाविद्यालय की छत के मरम्मत कार्य के संबंध में सलाह दी गई है कि महाविद्यालयीन क्लासेस 2 शिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर पर किया जा सकता है। स्थानीय उत्कृष्ट स्कूल खेल मैदान में आयोजित हीरो सद्भावना लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन 2 मैच खेला गया, जिसमें पहला मैच मेडिकल 11 व दूसरा मैच व्यापारी एकादश ने जीतकर अगले चक्र में प्रवेश किया। बता दें कि पहला मैच सुबह 9 बजे डॉक्टर्स 11 व मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 11 के मध्य खेला गया, जिसमें बतौर अतिथि CMHO डॉक्टर मनोज पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर निलय जैन, ASP विजय डाबर उपस्थित थे। इस मैच में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 214 रन बनाए। जवाब में डॉक्टर्स 11 ने 8 विकेट खोकर 152 रन ही बना पाए। वहीं दूसरा मैच अधिवक्ता एकादश और व्यापारी 11 राजे गांव के बीच खेला गया, जिसमें व्यापारी 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161 रन का लक्ष्य रखा। जिले के ग्रामीण क्षेत्र लामता महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रा प्राची झारिया ने क्षेत्र की पहली RDC बनने का गौरव हासिल किया। ग्रामीण क्षेत्र की पहली RDC छात्रा प्राची झारिया के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने और भोपाल में राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के हस्ते सम्मानित होने के बाद 12 फरवरी को महाविद्यालय पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस दौरान सभी ने छात्रा प्राची झारिया व NSS कार्यक्रम अधिकारी सहायक प्राध्यापक दुलेश्वरी टेम्बरे का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान महाविद्यालय प्राचार्य, शालेय परिवार और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। गणतंत्र दिवस परेड शिविर 2025 के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था, जो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक था, जिसमें मैंने परेड किया और हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया को सलामी दी। जिससे अभी मुझे कॉलेज लौट के बहुत गर्व महसूस हो रहा है। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा स्वागत किए, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी प्राचार्य मैम को, हमारी कार्यक्रम अधिकारी दुलेश्वरी टेम्बरे मैम को। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोगों को 6 फरवरी के दिन हमारे भोपाल में बुला के हमारा सम्मान और स्वागत किया था, जिसमें गणतंत्र दिवस परेड शिविर में शामिल सभी बच्चों को भोपाल बुलाया गया था। ये महाविद्यालय के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे महाविद्यालय की छात्रा प्राची
गणतंत्र दिवस की परेड में अपना प्रतिनिधित्व कर रही थी। हमारे लिए ही क्या, हमारे नामदा क्षेत्र, बालाघाट क्षेत्र, पूरे मध्य प्रदेश के लिए और पूरे भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारे महाविद्यालय की छात्रा का चयन हुआ और उसने अपना वहाँ पर प्रभाव छोड़ा। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने अपने जीवन में बहुत सी खुशियाँ देखी, लेकिन यह जो खुशी मिली है लामता कॉलेज से, हमको विद्यालय से, इस बच्ची के माध्यम से, ये हम सबके लिए अद्भुत है। चाहे वो ग्राम लामता हो, परसवाड़ा विधानसभा हो, जिला बालाघाट हो या हमारा मध्य प्रदेश हो। और मैं सभी बच्चों से आग्रह करूँगा कि इस बच्ची से प्रेरणा लें और भी बच्चे आगे जाके हमारे लामता का, बालाघाट जिले का और अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। ओबीसी महासभा के द्वारा रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर 9 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में विशाल बिसेन ने कहा कि उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि जनगणना के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। ओबीसी महासभा छात्र मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत साहू ने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। आज तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है। हमारी मांग है कि जातिगत जनगणना शीघ्र कराया जाए। उन्होंने कहा कि शीघ्र मांगों पर सरकार अमल नहीं करती तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करने के बातें होना पड़ेगा। माननीय जिलाधीश के कार्यालय में ओबीसी महासभा के हमारे सभी युवा साथी यहाँ पर पहुँचे हैं 9 सूत्री मांगों को लेकर, जो ज्ञापन उन्होंने दिया है महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय अधिकारियों के पक्ष में। उस ज्ञापन के समर्थन में मैं, हमारे साथ में आदरणीय राजेश मरार जी, सौरभ भाई, हम सभी हमारे युवा साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ओबीसी महासभा की सिर्फ एक लाइन की मांग है। मेरा क्या मानना है कि हाईकोर्ट ने एक रास्ता दिखा दिया है कि भाई जनगणना के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, 27% आरक्षण ओबीसी को लागू होना चाहिए। हमें समझ नहीं आ रहा है कि राज्य सरकार में जब मुख्यमंत्री स्वयं ओबीसी समुदाय से आते हैं, पिछले 15-20 वर्षों में जब मुख्यमंत्री रहे सभी ओबीसी समुदाय से ही जुड़े हुए रहे, उसके बाद में भी ओबीसी समुदाय को मध्य प्रदेश में अपने वांछित हक से जो है दूर किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है। माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद में अब मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण ओबीसी को लागू होना चाहिए और जातिगत जनगणना की जो मांग पूरे देश में उठ रही है उसको किया जाना चाहिए, ताकि जिसकी जितनी जनसंख्या हो उसको उसके अधिकार के अनुरूप जो है आरक्षण मिल सके। यही मांग इनकी रही है, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। आज ओबीसी महासभा के द्वारा मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में आज एक दिवसीय ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ओबीसी महासभा की प्रमुख मांग ये है कि जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए।